हे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं भाई आप लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। दोस्तों, टर्की और भारत आज दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों में गिने जाते हैं। दोनों देश दोस्तों अपनी आर्मी को मजबूत और सशक्त बनाने के लिए काफी कोशिश कर रहे हैं। भारत और टर्की के बीच दोस्तों 1948 में इंटरनेशनल रिलेशंस की शुरुआत हुई थी। समय समय पर भारत और टर्की के बीच टकराव भी देखने को मिलता है और इसकी मुख्य वजह है पाकिस्तान। पाकिस्तान भारत का जितना बड़ा दुश्मन है उतना ही अच्छा दोस्त है टर्की का। टर्की को उम्मीद है कि आने वाले समय में जरूरत पड़ने पर पाकिस्तान परमाणु हथियार देकर उसकी मदद कर सकता है। वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान बदले में टर्की से आर्थिक मदद और तरह तरह के मॉडर्न मिसाइल्स की डिमांड करता रहता है। भारत पूरी दुनिया में दोस्तों अपनी कला, संस्कृति और परंपराओं के लिए जाना जाता है, तो वहीं टर्की एडवांस और मॉडर्न टेक्नोलॉजी की फील्ड में अपना नाम रोशन कर रहा है। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम भारत और टर्की की तुलना करेंगे और देखेंगे कि दोनों में कौन सा देश ज्यादा बेहतर नजर आता है। दोस्तों, आज भारत की कुल जनसंख्या 140 करोड़ के आसपास पहुंच गई है और चीन के बाद भारत दुनिया में दूसरा सबसे ज्यादा आबादी वाला देश माना जाता है। वहीं बात करें टर्की की, तो इस देश की कुल जनसंख्या 8.6 करोड़ के आसपास है और आबादी के मामले में दुनिया में 17वें नंबर पर आता है। भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,000 वर्ग किलोमीटर है और ये दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है। वहीं दूसरी ओर टर्की का क्षेत्रफल भारत के मुकाबले काफी कम है। इसका कुल एरिया दोस्तों 7,83,500 वर्ग किलोमीटर है। भारत के डेंसिटी पॉपुलेशन की बात करें तो प्रति वर्ग किलोमीटर एरिया में 451 लोग रहते हैं। इस मामले में टर्की भारत से बेहतर नजर आता है क्योंकि यहाँ पर सिर्फ 110 लोग ही प्रति वर्ग किलोमीटर एरिया में रहते हैं। भारत की राजधानी दिल्ली है दोस्तों और मुंबई को देश की आर्थिक राजधानी कहा जाता है। टर्की की राजधानी अंकारा है, लेकिन सबसे प्रमुख और बड़े शहर की बात करें तो इस्तांबुल का नाम पहले नंबर पर आता है। इस्तांबुल दुनिया का एकमात्र ऐसा शहर है जिसका एक आधा हिस्सा यूरोप में है और आधा हिस्सा एशिया में आता है। दोस्तों, भारत और टर्की दोनों ही धर्मनिरपेक्ष देश हैं। भारत में 80% लोग हिंदू हैं, 14% मुसलमान हैं और इसके अलावा सिख, जैन, बौद्ध और ईसाई धर्म के लोग भी भारत में रहते हैं। टर्की की 99% आबादी इस्लाम धर्म को मानती है, लेकिन इसके बावजूद टर्की खुद को सेकुलर बताता है, जो कि काफी हैरानी वाली बात है। भारत और टर्की दोनों ही एक युवा आबादी वाले देश माने जाते हैं और जिस देश की ज्यादातर आबादी दोस्तों युवा होती है वहाँ विकास काफी तेजी से हो सकता है, लेकिन जनता और सरकार को साथ मिलकर काम करना होगा। भारत की 68% आबादी 15 से 64 साल के एज ग्रुप की है, तो वहीं टर्की में इस एज ग्रुप के लोगों की संख्या 67% है। लिटरेसी रेट के मामले में आज टर्की भारत से काफी आगे और बेहतर नजर आता है। टर्की की 96% से ज्यादा आबादी शिक्षित है, वहीं भारत में लिटरेट लोगों का आंकड़ा 77% के आसपास का है। हालांकि भारत के कई शहर ऐसे हैं जहां लिटरेसी रेट 90% से भी ज्यादा है और भारत अपने एजुकेशन सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए लगातार कोशिश कर रहा है। दोस्तों, आज टर्की के आधे से ज्यादा लोग स्मार्टफोन्स और एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड टिकटॉक जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स इस्तेमाल करने के मामले में टर्की शीर्ष देशों में गिना जाता है। वहीं भारत के शहरों में रहने वाले लोग तो भाई स्मार्टफोन्स का इस्तेमाल जानते ही नहीं और धीरे धीरे गाँव में रहने वाले लोगों को भी स्मार्टफोन के इस्तेमाल और फायदों के बारे में बताया जा रहा है। भारत की लगभग 61% आबादी इंटरनेट का इस्तेमाल करना जानती है, तो वहीं टर्की में यह आंकड़ा 78 से 80% तक का है। जब भी दो देशों की तुलना की जाती है तो उन देशों की जीडीपी की जरूर बात की जाती है। आज भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश माना जाता है। भारत की कुल जीडीपी $3.18 ट्रिलियन है और उम्मीद की जा रही है कि बहुत ही जल्द भारत $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी का आंकड़ा पार कर लेगा। वहीं बात करें टर्की की, तो इस देश की वर्तमान समय में कुल जीडीपी $692 बिलियन के आसपास है। जीडीपी के मामले में भले ही टर्की भारत से कम नजर आ रहा है, लेकिन वहाँ की आबादी भी भारत से कई गुना कम है। इस लिहाज से देखा जाए तो टर्की को कम नहीं समझा जा सकता। टर्की की पर कैपिटा इनकम दोस्तों आज भारत से कई गुना ज्यादा है। भारत में एक व्यक्ति औसतन एक साल में $2111 की कमाई करता है, तो वहीं टर्की में रहने वाले लोगों की पर कैपिटा इनकम साल 2022 में $12,600 तक पहुँचने का अनुमान है। यानी कि टर्की के लोग भारत से 6 गुना ज्यादा कमाई करते हैं और इसका सीधा असर टर्की के लोगों के लाइफस्टाइल में भी देखने को मिलता है। लाइफस्टाइल के मामले में दोस्तों टर्की भारत देश से काफी आगे है। ज्यादा मुस्लिम आबादी वाला देश होने के बावजूद यहाँ पर महिलाओं को हर प्रकार की आजादी दी जाती है। टर्की और भारत दोनों ही ऐसे देश है जिनके साथ आज दुनिया के ज्यादातर देश दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। दुनिया के सबसे मजबूत और शक्तिशाली देशों के साथ भारत आज कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हुआ है। भारत के मित्र देशों की सूची में अमेरिका, रशिया, इजराइल, फ्रांस, कनाडा, जापान, वियतनाम और सिंगापुर जैसे देशों का नाम शामिल है। वहीं टर्की ज्यादातर मिडिल ईस्ट और इस्लामिक देशों के साथ अपने संबंध मजबूत कर रहा है। पाकिस्तान और टर्की की दोस्ती दोस्तों आज किसी से छुपी हुई नहीं है। इसके अलावा कतर, अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और साउथ कोरिया जैसे देशों के साथ भी टर्की के काफी अच्छे संबंध देखे जा रहे हैं। टर्की के दोस्तों शक्तिशाली देशों में गिने जाने का एक और प्रमुख कारण ये है कि सन 1952 से ही ये देश नाटो का मेंबर बना हुआ है। बात करें बिलियनियर्स की, तो इस मामले में भी भारत टर्की से काफी आगे है।
साल 2022 में भारत में बिलियनियर्स की संख्या 166 से भी ज्यादा है। वहीं टर्की में यह आंकड़ा 27 से भी कम का है। हालांकि करेंसी के मामले में टर्की भारत से थोड़ा आगे है। भारत की करेंसी रुपया है तो वहीं टर्की में टर्किश लिरा चलता है। एक टर्किश लिरा 4.42 भारतीय रुपयों के बराबर है। दोस्तों, भारत में लोग अंधविश्वास को कितना मानते हैं ये बात हम अच्छे से जानते हैं। हर चीज में भारतीय लोग अंधविश्वास और अच्छा बुरा देखते हैं। काली बिल्ली रास्ता काट जाए तो भाई उसे भी अपशगुन माना जाता है। ठीक इसी प्रकार टर्की के लोग भी अंधविश्वास में बहुत ज्यादा यकीन करते हैं। वहाँ की परंपराओं को देखकर ये बात साफ पता चलती है कि लोग आज भी कहीं सुनी बातों पर आसानी से विश्वास कर लेते हैं। जैसे पैदा होते ही बच्चों को नमक में डाल दिया जाता है जिससे बच्चों को बुरी नजर ना लग सके। इस तरह की कई और मान्यताएं टर्की में देखने को मिलती हैं। चलिए दोस्तों, अब भारत और टर्की के बीच कुछ और फैक्टर्स को लेकर कंपैरिजन कर लेते हैं। दोस्तों, भारत का पॉवर्टी रेट आज 14% के आसपास, यानी टर्की की कुल आबादी से भी ज्यादा लोग आज भारत में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने को मजबूर हैं। तो वहीं टर्की का पॉवर्टी रेट 10% है। भारत के लोग औसतन 70 साल की उम्र तक जीते हैं। वहीं टर्की में लोगों का लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट भारत के लोगों से बेहतर है। यहाँ पर लोग औसतन 78 साल तक जीवित रहते हैं। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स के मामले में टर्की भारत से आगे नजर आता है। टर्की का वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में स्कोर 5.13 है तो वहीं भारत का स्कोर 3.81 है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भी टर्की भारत को बीट करता हुआ नजर आ रहा है। टर्की का दोस्तों HDI स्कोर 0.838 है जो कि काफी अच्छा माना जाता है। वहीं भारत का HDI स्कोर 0.633 है। बात करें अनएम्प्लॉयमेंट रेट की तो भारत के 8% लोग बेरोजगार हैं। टर्की इस मामले में काफी खराब है क्योंकि दोस्तों आज के समय में टर्की में 13% लोग नौकरी की तलाश में है या फिर बेरोजगार हैं। टर्की में घूमने की सबसे प्रसिद्ध जगह दोस्तों हागिया सोफिया माना जाता है। इसके अलावा कैपाडोसिया, पामुक्काले, इस्तांबुल, एंटालिया, बोडरम और एफिसस जैसी जगह घूमने के लिए बेहतरीन जगह है। साथ ही 480 से ज्यादा खूबसूरत बीचेस भी टर्की में मौजूद है। वहीं भारत भी अपने आप में दोस्तों एक शानदार टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक भारत के हर राज्यों में घूमने के लिए ढेरों जगह है। विश्व के 7 अजूबों में शुमार ताजमहल भी भारत में ही स्थित है जिसका दीदार करने के लिए हर साल लाखों सैलानी आते हैं। भारत के व्यंजनों में भी दोस्तों एक अलग ही स्वाद देखने को मिलता है। हर शहर और राज्य में आपको खाने का एक अलग ही जायका मिल जाएगा। इनमें इडली डोसा, दाल बाटी, लिट्टी चोखा, रसगुल्ला, मक्की की रोटी, वड़ा पाव जैसी अनेकों डिशेस शामिल हैं। बात करें टर्की की फेमस डिश की तो दोस्तों यहाँ पर राहत लोकम पूरे टर्की का सबसे पॉपुलर डिश है। यहाँ पर चिकन पडिंग को लोग बड़े ही चाव से खाते हैं। टर्किश आइसक्रीम के चर्चे तो भाई दुनिया के कोने कोने में मशहूर है। दोस्तों, अब हम भारत और टर्की की सैन्य शक्ति की तुलना करते हैं और देखते हैं कि कौन सा देश ज्यादा मजबूत नजर आता है। इस साल का दोस्तों भारत का डिफेंस बजट $49.6 बिलियन है तो वहीं टर्की का डिफेंस बजट $20 बिलियन का है। भारत के पास 14 लाख से ज्यादा एक्टिव पर्सनल है और इतने ही रिजर्व पर्सनल के साथ कुल 11 लाख से ज्यादा की आर्मी मौजूद है जिसमें थल सेना, नौसेना और वायु सेना तीनों शामिल है। वहीं टर्की के पास दोस्तों 42 लाख एक्टिव पर्सनल मौजूद है और रिजर्व पर्सनल को मिलाकर ये संख्या 62 लाख है। भारत के पास दोस्तों 150 से भी ज्यादा एटम बम मौजूद है और भारत न्यूक्लियर ट्रायड देशों की सूची में भी आता है। यानी भारत जमीन, हवा और पानी तीनों तरह से न्यूक्लियर बॉम्ब से हमला करने में सक्षम है। वहीं टर्की के पास दोस्तों अपना खुद का भी एक एटम बम मौजूद है। हालांकि खबरों की माने तो टर्की पिछले काफी समय से न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने का प्रयास कर रहा है। फिलहाल एटम बम के लिए दोस्तों टर्की पूरी तरह से पाकिस्तान पर ही निर्भर है। पाकिस्तान विश्व में इकलौता इस्लामिक देश है जिसके पास परमाणु हथियार मौजूद है। भारत के पास लगभग 6000 बैटल टैंक्स मौजूद हैं, तो वहीं टर्की के पास 3 के करीब बैटल टैंक्स हैं। भारत के पास इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल्स की संख्या 2500 के आसपास है, तो वहीं टर्की इस मामले में भारत से काफी आगे है क्योंकि टर्की के पास दोस्तों 11000 से ज्यादा कॉम्बैट व्हीकल्स मौजूद हैं। भारत के पास 1300 रॉकेट लॉन्चर्स हैं और टर्की के पास सिर्फ 400 रॉकेट लॉन्चर्स हैं। भारत के पास 3300 से ज्यादा आर्टिलरी गन्स हैं और टर्की के पास सिर्फ 1200 आर्टिलरी गन्स हैं। एयर डिफेंस सिस्टम में भारत के पास आज कई मॉडर्न मिसाइल्स हैं जिनमें S-400 स्पाइडर, QR-SAM, बाराक, अग्नि और पृथ्वी जैसे मिसाइल शामिल है। वहीं टर्की के पास S-400, बोरा और MGM-40 जैसी मिसाइल्स हैं। भारत के पास 2100 से ज्यादा एयरक्राफ्ट हैं जिनमें राफेल, MiG, तेजस, सुखोई, मिराज, जैगुआर बॉम्बर और अमेरिकन अपाचे शामिल है। वहीं टर्की के पास लगभग 1200 एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर्स मौजूद हैं। नौसेना में भी भारत का पलड़ा भारी नजर आता है। भारत के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं तो टर्की के पास एक भी नहीं है। भारत के पास दोस्तों 10 डिस्ट्रॉयर्स हैं तो टर्की के पास इसकी संख्या भी 0 है। भारत के पास 13 फ्रिगेट्स, 19 कॉर्वेट्स और 15 पनडुब्बी मौजूद है। वहीं टर्की के पास 16 फ्रिगेट्स, 10 कॉर्वेट्स और 12 पनडुब्बी है। लेकिन दोस्तों आज टर्की के पास बैरक्टर TB2 नाम का एक खतरनाक ड्रोन मौजूद है और दुनिया के कई देश टर्की से ड्रोन खरीद रहे हैं। ये ड्रोन 40,000 फीट की ऊंचाई से दुश्मन की सेना पर वार कर सकता है। रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान यूक्रेन ने इसी ड्रोन की मदद से रूस के कई टैंक्स को भारी नुकसान पहुंचाया है। पाकिस्तान को भी टर्की ने ये मॉडर्न ड्रोन मिसाइल्स बेचे हैं। भारत भी पिछले
पिछले कई सालों से इस तरह के मॉडर्न ड्रोन मिसाइल्स बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अभी तक हमको इसमें सफलता नहीं मिल पाई है। लेकिन दोस्तों, हमें अपने वैज्ञानिकों पर पूरा भरोसा है और बहुत ही जल्दी भारत के पास टर्की से भी अल्ट्रा मॉडर्न ड्रोन मिसाइल्स मौजूद होंगी। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने भारत और टर्की के बारे में विस्तार से चर्चा की, दोनों देशों की खासियत को भी जाना। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वैसे आप मुझे बताइए, आपके हिसाब से भारत और टर्की में कौन कौन सी बातें हैं जो इन्हें और खास बनाती है। उसके बारे में आप कमेंट जरूर करें। वीडियो को लाइक करके शेयर करें। आने वाली वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। मिलते हैं गाइस अगली वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर।